लाइनअप रहे दोनों टीम में। आज के हमारे उद्घाटनकर्ता भाई गुलाब धारनिया, उनके साथ में भाई मुकेश धारनिया हमारे बीच पहुंचे हैं। कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। साथ में छिंदा डेलो, साधु धारनिया, सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है नाडोडी क्रिकेट कमेटी। दोनों टीमें लाइनअप के लिए तैयार रहे। आज इस टूर्नामेंट के उद्घाटनकर्ता हमारे बीच में भाई गुलाब धारनिया पहुंचे हैं। सीधा ग्राउंड में पहुंचे भाई गुलाब, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत भाई गुलाब का। उनके साथ भाई सभी अतिथियों का नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर। दोनों टीमें लाइनअप तैयार रखे। अंपायर आज इस टूर्नामेंट के उद्घाटनकर्ता भाई गुलाब धारनिया हमारे बीच पहुंचे हैं। कमेटी के सदस्यों से अनुरोध, भाई गुलाब का स्वागत करें और ग्राउंड में लाएं, उनको इंट्रोडक्शन कराएं, मुकाबला जल्दी शुरू करवाएं। ग्राउंड में आए एक बार भाई गुलाब, उनके साथ सभी अतिथि आए, उनका अभिनंदन करते हैं नाडोडी क्रिकेट कमेटी। दोनों टीमें लाइनअप के लिए तैयार रहें। इस टूर्नामेंट के उद्घाटनकर्ता भाई गुलाब धारनिया हमारे बीच पहुंचे हैं। कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। साथ में मुकेश धारनिया, छिंदा डेलो, साधु धारनिया, डोच विनोद धारनिया, अभिनंदन करती है नाडोडी क्रिकेट कमेटी उनका। आज टूर्नामेंट का पहला दिन और पहले दिन के उद्घाटनकर्ता भाई गुलाब हमारे बीच पहुंचे हैं। कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। दोनों टीमों से परिचय करवाते हुए भाई गुलाब धारनिया का हार्दिक अभिनंदन नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर। आज टूर्नामेंट का पहला दिन और पहले दिन का तीसरा मुकाबला। उद्घाटन करता भाई गुलाब धारनिया, गुरु जम्बे सरकार बाजार के ओनर हमारे बीच पहुंचे हैं। कमेटी उनका हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। इस टूर्नामेंट में आज पहला दिन और पहले दिन का तीसरा मुकाबला। सभी खिलाड़ियों से परिचय करवाते हुए कमेटी के सदस्य, साथ में मुकेश धारनिया, छिंदा डेलू, साधु धारनिया, सभी का अभिनंदन करती है नाडोडी क्रिकेट कमेटी। विधिवत रूप से टूर्नामेंट का उद्घाटन हो चुका है भाई गुलाब धारनिया के द्वारा। आज टूर्नामेंट का पहला दिन और पहले दिन का तीसरा मुकाबला, पुल क्लियर मुकाबला चलता हुआ हमारे उद्घाटन में। अभी विलंब ना करें आप, समय कम है। सभी अतिथियों का धन्यवाद। नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर 10-10 ओवरों का मुकाबला होगा। घासवा पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करती हुई नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर। आज के दिन का अंतिम मुकाबला। जितने भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी है वो ग्राउंड से बाहर निकले, समय कम है आज।
जितने भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी ग्राउंड से बाहर निकलें, और अगली बात फिर सुन लें, कोई भी एक्स्ट्रा खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर अंपायर को कॉल करेगा, अगर पहले प्रवेश करेगा तो अंपायर कॉलिंग के बगैर ग्राउंड में प्रवेश नहीं करेगा, और कोई भी खिलाड़ी अधूरी किट के साथ ग्राउंड में प्रवेश ना करें। धन्यवाद करता हूं मैं बलवंत गोदारा का। बोल। दस 10 ओवरों का मुकाबला, गेंदबाजी करेंगे पंकज। घासवा वर्सेस बडोपड़, रोमांचक मुकाबले की उम्मीद मोहित यहां। स्ट्राइक पर है काका, नॉन स्ट्राइक पर प्रिंस। गेंदबाजी का दामोदार पूरा का पूरा पंकज कड़वासरा। 10-10 ओवरों का मुकाबला। फील्ड प्लेसमेंट में बता दूं आपको, 2 खिलाड़ी घेरे से बाहर रखे गए हैं, एक पॉइंट के क्षेत्र में और एक डीप थर्ड मैन के ऊपर। तीसरे मुकाबले की पहली पारी की पहली गेंद, सामने है बल्लेबाज काका। और यहां वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा। पहली गेंद पर पंजा, 5 रन बगैर कोई गेंद, बगैर कोई संघर्ष के पूनिया, पंजा मिला यहां घासुआ की टीम को। लाइन से भटके पंकज, स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी करते हैं। लेग स्टंप से ज्यादा बाहर थी गेंद, विकेट कीपर भी कलेक्ट नहीं कर पाए। पहली गेंद पर पंजा, टीम का स्कोर 5 रन। काफी लंबा रनअप है पंकज का। सामने है बल्लेबाज काका, नॉन स्ट्राइक पर प्रिंस। दौड़ना शुरू किया, गेंद को अच्छा सम्मान दिया, वहां रन की कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी अब की बार। सपोर्ट्स जंक्शन यूट्यूब के ऊपर आप सर्च करें, लाइव मुकाबला चल रहा है। और दर्शकों से विनती, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस यूट्यूब चैनल को आप। पंकज दौड़ना शुरू किया, अंपायर गुदारा को पार किया, गेंद को अच्छा सम्मान दिया। अब की बार रन की कोई संभावना नहीं। टीम का स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले की मात्र 2 गेंदें शेष है। भाई गुलाब धारनिया इस टूर्नामेंट के उद्घाटन करता हमारे बीच पहुंचे हैं, उनका भी कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। दौड़ना शुरू किया, गेंद को खेला, फिल्टर मौजूद नहीं है, भरपूर फायदा, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। इन टीम का स्कोर इस चौके के साथ पुनिया 26 रन। और इस ओवर में काफी महंगे साबित हुए हैं यहां पे पंकज। महंगे साबित होते हुए इस ओवर में 3 बाउंड्रियां आ चुकी है, 3 चौके। टीम का स्कोर 26 रन। पावर प्ले की अंतिम गेंद, एक बार फिर गेंद को खेला, फिल्टर मौजूद हो दिशा में, एक हाथ से गेंद को पकड़ा और आसानी के साथ 1 रन पूरा किया। अंतिम गेंद पर सिंगल, इस सिंगल के साथ स्कोर जा पहुंचा पूनिया 27 रन 3 ओवरों की समाप्ति पर। इस ओवर में 14 रन आए विनो, 2 सिंगल और 3 चौके। पावर प्ले की पाबंदी अब समाप्त हो चुकी है। टीम का स्कोर 3 ओवरों की समाप्ति पर 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लॉन्ग ऑफ को बाहर रखा गया है, लॉन्ग ऑन को बाहर रखा गया है, और रविंद्र के रूप में शायद पॉइंट के क्षेत्र को भी बाहर रखा गया है।
लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट के बीच में एक फील्डर और एक फील्डर है मिड विकेट पर। दूसरे ओवर में 1 रन आया था, तीसरे ओवर के अंदर 14 रन आए। पारी की तरफ से चौथा, अपने कोटे का दूसरा। सामने है बल्लेबाज काका, हिटर बल्लेबाज है काका। गेंद को धकेला, फील्डर मौजूद है वहां अरविंदर के रूप में। जब तक थ्रो करते 1 रन पूरा किया और अच्छा थ्रो, विकेट कीपर सुंदर के हाथ में। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा पुनिया 28 रन। चौथा ओवर शुरू हुआ है, 10-10 ओवरों का मुकाबला। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम भाई गुलाब धारनिया का, साधु धारनिया का, मुकेश का। गेंद को खेलना चाहा और लेग बाई के रूप में 1 रन। और 5100 रुपए का सहयोग किया भाई गुलाब धारनिया ने कमेटी को। तहे दिल से अभिनंदन करते हैं भाई गुलाब का। एक बार फिर गेंद को धकेला, फील्डर मौजूद है वहां। 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 30 रन। चौथा ओवर फेंका जा रहा है पवन के द्वारा। 5100 रुपए का सहयोग भाई गुलाब धारनिया के द्वारा क्रिकेट कमेटी को। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत भाई गुलाब का। किनारा लगा, अच्छी फील्डिंग उस फील्डर के द्वारा। जबरदस्त फील्डिंग करता है यह फील्डर पुनिया। 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 31 रन। अच्छी गेंदबाजी पवन के द्वारा। पंकज ने अपने 2 ओवरों में 12 और 14 26 रन दिए मेरे ख्याल से। एक बार फिर गेंद को खेला, खतरा हो सकता है अब की बार वहां, और यहां अच्छी सफलता। स्लोअर लेंथ गेंद थे, काका सही ढंग से समझ नहीं पाए और अच्छी फील्डिंग, काफी दौड़ कर आया था ये फील्डर और अच्छी सफलता अपनी टीम के लिए। अच्छा कैच और टीम को लगने वाला दूसरा झटका काका के रूप में। चौथा ओवर फेंका जा रहा है। टीम का स्कोर 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 31 में से काका का अच्छा स्कोर रहा है मेरे ख्याल से। जल्दी आए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। अच्छी गेंदबाजी इस पवन के। पिछले ओवर में मात्र 1 रन और इस ओवर में 1 सफलता और। दोनों सफलता पवन के नाम। किफायती गेंदबाजी। पंकज आज काफी महंगे साबित हुए। 2 ओवरों में 26 रन और कोई सफलता भी नहीं। और नए बल्लेबाज अपना नाम बताएं। बोल्ड कर दिया, समझ नहीं पाए गुगली गेंद और बोल्ड कर दिया उस बल्लेबाज को। टीम को लगने वाला तीसरा झटका 31 के निजी स्कोर पे। खाता भी नहीं गोल बाई बल्लेबाज चरनी। नए बल्लेबाज फिर अपना नाम बता दें। अच्छी गेंदबाजी पवन के द्वारा।
नए गेंदबाज समीर एक बार फिर उठाकर मारने का प्रयत्न, किनारा लगा और गेंद सीमा रेखा के किनारा नहीं लगा, सॉरी बाई के रूप में चौका आया है। यहां विकेट कीपर काफी सहयोग कर रहा है पुनियाद घासुआ का। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 35 रन। लगातार 2 सफलताएं पिछले ओवर में पवन के द्वारा। एक बार फिर गेंद को खेला फाइन लेग की दिशा में और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए और चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा 39 रन। महंगे साबित होता हुआ यह गेंदबाज एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद अब की बार, ओवर थ्रो हुआ है यहां और गेंद जब तक थ्रो होगा कितने रन दौड़े अंपायर? 3 रन दौड़े हैं। जहां 1 रन भी नहीं होना था गुनिया, वहां 3 रन। टीम का स्कोर टीए के साथ 42 रन। 3 गेंदों में 11 रन दे चुका है गेंदबाज समीर। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है वो दिशा में, 1 रन पूरा किया, दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है वहां, लेकिन सुरक्षित अपने क्रीज में। हड़बड़ाहट में दोनों खिलाड़ी, टीम का स्कोर में कोई इजाफा नहीं। खतरा मोल नहीं लेना चाहिए घासुआ की टीम को। 43 रन 3 ओवरों की 3 विकेट के नुकसान पर। एक गलत फील्डिंग का मनोवैज्ञानिक दबाव दिखाती बडोपल की टीम। गेंद को खेला अंतिम समय में और यहां पे बाउंड्री मिलेगी, यहां पे चौका मिला है। टीम का स्कोर 47 रन। कितने रन दे चुका है ये गेंदबाज? 16 रन। अब तक तो एक गेंद बाकी भी है। महंगा साबित होता हुआ गेंदबाज समीर। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद वो दिशा में, लेकिन कोई फायदा नहीं। गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रनों के लिए। ओवर की समाप्ति। शायद 9 बॉल की मांग थी, लेकिन लेग अंपायर ने उसको नकारा। डाउन द फॉल गेंद थी वो। टीम का स्कोर इस चौके के साथ 53 रन। टीम का स्कोर 5 ओवरों की समाप्ति पर 53 रन है। इस ओवर में कितने रन आए पुनिया? 22 रन लुटाए समीर ने पहले ओवर में। 5 ओवरों की समाप्ति, टीम का स्कोर 53 रन है। गेंदबाजी करेंगे रविंदर और सामने है बल्लेबाज सुखा। स्लो गेंद डालते हैं रविंदर। गेंद को खेला, रन की कोई संभावना नहीं। मिड विकेट पर फील्डर हैं, एक फील्डर लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में, एक लॉन्ग ऑन पर, एक लॉन्ग ऑफ पर और एक खिलाड़ी पॉइंट की दिशा में। गेंद को खेला, खतरा हो सकता है, थालोड गेंद के नीचे और अच्छी सफलता। जबरदस्त कैच, अच्छे फील्डर हैं थालोड, बाउंड्री लाइन पे फील्डिंग करते हैं और टीम के लगने वाला ये चौथा झटका 53 के स्कोर पर। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज रविंदर की। आज समीर और पंकज ने 22
और 26, 48 रन लुटाए और 2 ओवरों में मात्र 5 रन दिए थे पवन ने, सॉरी। अच्छी गेंदबाजी की आज पवन ने। और नए बल्लेबाज मान। 10-10 ओवरों का मुकाबला, कम से कम 100+ रन बनाने होंगे घासुआ की टीम को, तब एक फाइटिंग स्कोर कहा जाएगा बड़ोपल के लिए। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद वहां, 1 रन पूरा किया आसानी के साथ और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 54 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर और एलबीडब्ल्यू का शिकार कर लिया आउट और टीम को लगने वाला पुनिया 5वां झटका। छठा ओवर फेंका जा रहा है रविंद्र के द्वारा। टीम का स्कोर 55 रन, 54 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी की जरूरत बड़ोपल की टीम को, उसी की अनुरूप गेंदबाजी की है दोनों गेंदबाजों ने, पवन और रविंद्र ने। नए बल्लेबाज इस गेंद के बाद नाम पूछेंगे उनका। रन की कोई संभावना नहीं। नए बल्लेबाज अपना नाम बता दें। जीवन, रविंदर। गेंद को खेला, कड़ा प्रहार, उतनी अच्छी फील्डिंग फील्डर के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी। मात्र 1 रन 2 सफलताएं, 6 गेंदों में 54 रन, 6 ओवरों की समाप्ति। 24 गेंदें शेष है और यहां से कम 24 गेंदों में 40 रन बनाती है तो एक सम्मानजनक स्कोर कहा जाएगा बड़ोपल के लिए। अच्छी गेंदबाजी की रविंद्र ने। गेंदबाजी करेंगे सुनील थालोड़। सामने है बल्लेबाज मान। नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाज है जीवन। एक बार फिर गेंद को धकेला, 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी सभी गेंदबाजों की यहां। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है वहां, 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जब तक क्रीज में भी नहीं पहुंचे थे, स्लो रनिंग विटिंग द विकेट मान के द्वारा। स्ट्राइक वाला बल्लेबाज रन पूरा कर लिया था लेकिन नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज तब तक भी क्रीज में नहीं पहुंचा था। इस 1 रन के साथ स्कोर पूनिया 56 रन। एक बार फिर एक रन पूरा लेग बाई के रूप में। और चाय की जरूरत है तो अंपायरों से विनती अपना हाथ उठा दें। चाय की जरूरत है अंपायरों को। कमेटी के सदस्य इस बात को नोट करें, अंपायरों को चाय दी जाए। एक बार फिर गेंद को धकेला, फील्डर मौजूद वहां पवन के रूप में। और अच्छी फील्डिंग, 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 58 रन। किफायती गेंदबाजी की है थालोड़ ने, अच्छी गेंदबाजी की थी रविंद्र ने।
गेंद को धकेला, खतरा हो सकता है वहां, लेकिन डायरेक्ट हिट नहीं लगी। अच्छा बैकअप पवन के द्वारा और 1 रन और पूरा। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 59 रन। अंतिम गेंद होगी इस ओवर की। सिंगल से मात्र 5 रन आए हैं। एक बार फिर गेंद को खेला, स्टेट की तरफ फील्डर मौजूद है रविंद्र के रूप में। 1 रन पूरा किया और 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 60 रन, 7 ओवरों की समाप्ति। अपने कोटे का अंतिम ओवर पारी की तरफ से 8वां। अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले ओवर में रविंदर ने। गेंद को धकेला, फील्डर मौजूद नहीं है उस दिशा में, गैप तराशा और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। और इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 64 रन। पहली गेंद पर चौका आ जाता है तो हौसला 7वें आसमान पर होता है बल्लेबाज का। उठाकर मारने का प्रयत्न, सीधी गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। एक बार फिर गेंद को करारा प्रहार, फील्डर मौजूद है वहां और 1 रन और पूरा किया। अच्छी वापसी की है बिनो। समीर काफी महंगे साबित हुए, पंकज काफी महंगे साबित हुए, लेकिन रविंदर ने, पवन ने और थालोड़ ने अच्छी गेंदबाजी की अब तक। एक बार फिर गेंद को खेला आड़े हाथों से और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रनों के लिए। थोड़ी सी तारीफ कर दी गेंदबाज की, होश खो दिया और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रनों के लिए। अच्छी लंबाई की गेंद का भरपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने। एक बार फिर और 1 रन और पूरा किया लेग बाई के रूप में। टीम का स्कोर 72 रन। इस ओवर में महंगे साबित होते हुए रविंदर 12 रन आ चुके हैं इस ओवर में अब तक। अंतिम गेंद होगी इस ओवर की, उसके बाद में पारी की मात्र 12 गेंदें शेष रह जाएगी। एक बार फिर किनारा लगा वहां, 1 रन पूरा किया और 1 ही रन से संतोष। दोनों बल्लेबाज इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा पूनिया। 8 ओवरों में 73 रन। इस ओवर में 14 रन आए। 2 ओवरों में टोटल 15 रन देकर 2 सफलताएं रविंदर। 2 ओवरों में 5 रन और 2 सफलताएं पवन के नाम। गेंदबाजी करेंगे थालोड़। पारी की मात्र और मात्र 12 गेंदें शेष। टीम का स्कोर 73 रन। अच्छी लंबाई की गेंद, फील्डर मौजूद है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। 1 रन। टीम का स्कोर 74 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और कोई भी दर्शक अगर कैच लेता है एक हाथ से तो कमेटी की तरफ से 100 रुपए का इनाम अंपायरों को चाय दी जाए। गेंद को खेला, बेहतरीन शॉट, फील्डर मौजूद है लेकिन कोई मौका नहीं उनके पास। गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए और इन 4 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 78 रन। क्या बल्लेबाजी है बल्लेबाज की पूनिया। कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल, स्टेट बाउंड्री गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। एक बार फिर गेंद को फिर खेला, करारा प्रहार। अगर थालोड़ के गेंद हाथ नहीं लगती तो सीमा रेखा पार कर जाती गेंद सुरक्षित अपनी क्रीज में। इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 80 रन। हिटर बल्लेबाज हैमान, जिस तरीके का नाम
उसी तरीके से काम। और 18वां एक मुकाबला था, पूनिया बता रहा है कि सुरेश टेलू के बेहतरीन पिटाई की थी उस ओवर में। अच्छा गेंदबाज को भी रन निकाला था, इस बल्लेबाज को कड़े करारे प्रहार। टीम का स्कोर 80 रन, एक फाइटिंग स्कोर की ओर जाती हुई यहां से घासुआ। अंतिम समय में बल्लेबाजी करने बहुत मुश्किल रहेगी डोपड़ के लिए, और इतना बड़ा स्कोर। एक बार फिर सामने बल्लेबाज मान, स्लोअर लेंथ गेंद, फील्डर मौजूद है वहां मिड विकेट की दिशा में। 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 81 रन, 5 विकेट के नुकसान पर। पारी की मात्रा 8 गेंदें शेष बची अब तक। बेहतरीन मुकाबला चलता हुआ। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है वहां, और 1 रन फिर पूरा किया आसानी के साथ। टीम का स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन के साथ 82। एक बार फिर अंतिम गेंद इस ओवर की, फुल टॉस गेंद, फील्डर मौजूद है दिशा में। 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है वहां, और यह रन आउट के रूप में सफलता। नो बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर के द्वारा। एक्स्ट्रा रन, फ्री हिट मिलेगी, भरपूर फायदा उठाना चाहेगी घासुआ की टीम। नो बॉल करा दी अंपायर ने। अच्छी अंपायरिंग का नजारा पेश किया बलवंत गोदारा ने। रन आउट के रूप में सफलता जरूर मिली है यहां। फ्री हिट, भरपूर फायदा उठाना चाहेगा ये बल्लेबाज, हिटर बल्लेबाज हैं। टीम का स्कोर 84 रन, एक नो बॉल का और एक सिंगल का रन। 6 विकेट खो दिए, लेकिन अब एक सम्मानजनक स्थिति में पहुंच चुकी है बिनू। अच्छी गेंदबाजी है घासुआ के पास। फ्री हिट गेंद है, कितना फायदा उठाएंगे इस टूर्नामेंट की पहली नो बॉल और पहली फ्री हिट। गेंद को खेला, बेहतरीन इस्तेमाल, और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रनों के लिए। सूझबूझ का परिचय नहीं दिया धालोड़ ने, फुल टॉस फेंक दी और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 6 रनों के लिए। हार्ड हिटर बल्लेबाज के लिए फुल टॉस फेंकना खतरे से खाली नहीं होती बिनो। टीम का स्कोर इस 6 रनों के साथ 90 रन, 10 की एवरेज आ चुकी है। अब पारी का अंतिम ओवर मुकाबला में ना लिया इस छक्के में। कितने ओवर में रन आए इस ओवर में? किर्सन लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, डीप मिड विकेट, मिड विकेट, और एक खिलाड़ी पॉइंट पर। पारी की 6 गेंदें शेष। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद उस दिशा में, 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। टीम का स्कोर था पहुंचा 91 रन। और अब बल्लेबाज है स्ट्राइक पर बल्लेबाज मान। कितने गेंदों में कितना रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहा है ये बल्लेबाज, अपडेट देंगे आपको। पारी की मात्र 5 गेंदें शेष। एक बार फिर गेंद को खेला, सही ढंग से गेंद बल्ले पर आई नहीं। 1 रन पूरा किया, खतरा हो सकता है वहां, लेकिन एक दिशाहीन थ्रो रविंद्र के द्वारा, और 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। गेंदबाजी कर रहा है गेंदबाज किर्सन। टीम का स्कोर जा पहुंचा 93 रन। एक बार फिर
शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद, अच्छी गेंद, स्लोअर डिलीवरी, बल्लेबाज से ढंग से समझ नहीं पाए और डॉट गेंद। 13 गेंदों में एक बार फिर इसी रही गेंद, फील्डर मौजूद है मिड विकेट की दिशा में, एक रन पूरा किया आसानी के साथ, दूसरा रन लेना चाहते हैं, खतरा हो सकता है, अब की बार खतरों से खाली नहीं और रन आउट। यहां पे बल्लेबाज मान अपनी टीम के लिए कितना योगदान देकर गए हैं स्कोरर बताएंगे। 14 गेंदे 26 रन, अच्छी बल्लेबाजी। कितनी गेंदें हुई हैं? 4 होगी भाई जी। 2 गेंदें शेष इस पारी की। टीम का स्कोर है पूनिया मान आउट होकर गए हैं, रन आउट के रूप में सफलता मिली है और नए बल्लेबाज हैं अमन। दो गेंदें शेष इस पारी की। कृष्ण गेंद को उठाकर मारने का प्रयत्न, अच्छी गेंदबाजी, किफायती गेंदबाजी अंतिम ओवर में। उम्मीद थी कि रन 100 से पार जाएंगे बिनो, लेकिन अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा। एक बार फिर बोल्ड कर दिया, अच्छी सफलता। कितने झटके लग चुके हैं पूनिया? टोटल 8 विकेट। जीतने के लिए बड़ोपल को कितने रनों की आवश्यकता है? 95 रनों की आवश्यकता। और जल्दी से जल्दी घासुआ की टीम फील्ड प्लेसमेंट के लिए आए, समय बहुत कम है, मात्र 45-50 मिनट बचे हैं पूनिया बिनु पर्याप्त धूप के लिए यहां, और जीतने के लिए 95 रनों की आवश्यकता है यहां पे बड़ोपल की टीम को। कमेटी के वॉलेंटियर अंपायरों को चाय दे दे भाई। और इस मैच के अंपायर डॉक्टर बलवंत गोदारा जी से निवेदन कि समय बहुत कम है, तो समय को ध्यान में रखते हुए जितना हो सके जल्दी करवाने की कोशिश करें, ताकि धीरे धीरे जो फील्डर आ रहे हैं घासवा की तरफ से। और इस मैच में बात की जाए तो 2 बार मोमेंट चेंज हुए। पहली पारी में एक दफा लग रहा था कि स्कोर 100 क्रॉस कर जाएगा, तो वहीं 5 ओवरों में स्कोर मात्र 25 के आसपास था। उतार चढ़ाव बना हुआ इस मैच, और बड़ोपल की तरफ से देखना है ओपनर बल्लेबाज। हमारा अनुमान तो कल से अगर सूर्य देवता समय पे दिखाई दिए तो हम एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे अनुमानों के आईने में। देखना होगा किसका अनुमान आईने में उतर पाएगा। और आज के दिन की पूल क्लियर टीम अगर मैं कहूं तो करीबन 1 घंटे बाद हमें पता चल जाएगा। और जितने भी साथी लाइव देख रहे इस मैच को फेसबुक पे, यूट्यूब पे, तो उनसे निवेदन कि सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पिछली दफा जब हमने यहां से लाइव किया था तो HR22 लाइव स्पोर्ट्स था। किन्हीं अज्ञात कारणों के चलते यूट्यूब ने उस चैनल को डिलीट किया,
कहीं ना कहीं हमने भी न रुकने का वादा करते हुए नया चैनल खड़ा किया, जो आप सबके सहयोग से धीरे धीरे जी गेंद और बड़ोपन के बल्लेबाज ध्यान दें, क्योंकि समय बहुत कम है और कमेटी भी कहीं ना कहीं ध्यान रखें कि किन परिस्थितियों में मैच को रोका जा सकता है, या फिर बात की जाए कि नेक्स्ट डे या जो भी डिसीजन होगा कमेटी की तरफ से और अंपायर दोनों कप्तानों को कंफर्म करवा देंगे। ओपन करने के लिए आ रहे हैं पंकज कड़वासरा और सुनील थाड़ोड। डंगर डॉक्टर सुनील थाड़ोड। और हमारे साथी स्कोरर पूनिया साहब, वैसे तो आप कहीं भी बैठ के स्कोरिंग कर सकते हैं, बट हमारे साथी कमेंटेटर को समय समय पे जो डेटा उपलब्ध करवाना है तो आप इनके पास रहे तो ज्यादा बेहतर। ये गेंद ऑफ साइड में निकला, मिस फील्ड हुआ है और एक ही रन टहलते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। आगे का आंखों देखा हाल हमारे साथी कमेंटेटर। भाई बिनो, आज के दिन का ये अंतिम मुकाबला, अंतिम पारी जीतने के लिए 95 रनों की आवश्यकता बड़ोपल की टीम को। और 1100 रुपए का सहयोग पृथ्वी सिंह धारनिया, सुनोप सही राम धारनिया ऑडिटर साहब, कमेटी उनका तहे दिल से अभिनंदन करती है। परविंदर सामने बल्लेबाज थालोड, पटती हुई गेंद को खेलना चाहा, सही ढंग से बल्ले पर आई नहीं, रन की कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी गेंदबाज के द्वारा जीतने के लिए 95 रनों की आवश्यकता है पूनिया यहां से बड़ोपल की टीम को। अच्छी गेंदबाजी परविंदर के द्वारा। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद वहां, 1 रन और टीम का स्कोर 2 रन। 5100 रुपए का सहयोग भाई गुलाब धारनिया ने, 1100 रुपए का सहयोग पृथ्वी सिंह धारनिया ऑडिटर साहब, सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती है नाडोडी क्रिकेट कमेटी। एक बार फिर अच्छी गेंदबाजी करता गेंदबाज परविंदर, बल्ले को छकाती हुई स्टंप के बिल्कुल ऊपर से विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई गेंद और विकेट कीपर प्रिंस परविंदर कोचको के जमाने में अच्छे हिटर बल्लेबाज हुआ करते थे। 10 गेंदों में 20 रन, 200 की स्ट्राइक रेट। आज फिर बल्ले को छकाती हुए घुटने टेक दिए, ओवर की समाप्ति। टीम का स्कोर मात्र 2 रन, कोई एक्स्ट्रा नहीं, मात्र 2 रन। जीतने के लिए 95 रनों की आवश्यकता। एवरेज 10 से ऊपर चली गई पूनिया, 10.3 की आस्किंग स्कोरिंग रेट। सितारों से सजी हुई दोनों टीमें। आज के दिन का अंतिम मुकाबला और कल किस किस के मुकाबले होंगे इस बात का अपडेट करा दें। पहला मुकाबला पूनिया किसके साथ होगा? सांचला और चुबारा का पहला मुकाबला होगा कल के दिन का। एक बार फिर
राउंड दी विकेट गेंदबाजी, गेंद को खेला, फील्डर मौजूदा मान के रूप में, डायरेक्ट हिट, खतरा से खाली नहीं है ये घासुआ है, जबरदस्त, जितनी बल्लेबाजी उतनी अच्छी फील्डिंग, डायरेक्ट हिट, लेकिन कोई नुकसान नहीं, सुरक्षित अपनी क्रीज में बल्लेबाज मिस्टर पंकज। अच्छी अंपायरिंग मिस्टर बलवंत गोदारा के द्वारा, अच्छी गेंदबाजी शेरी के द्वारा, राउंड दे विकेट, काफी लंबा रनअप है इनका, अंपायर गोदारा को पार करने के साथ ही किनारा लगा, फील्डर मौजूद है वहां, एक रन आसानी के साथ पूरा किया और एक ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा पूनिया 4 रन। पहला मुकाबला सांसला और चुबारा के बीच और दूसरा मुकाबला धारसूल और सरसाना के बीच खेला जाएगा। चारों ही बेहतरीन टीमें कल के मुकाबले की वो चीज अनुमानों के आईने के अंदर रहेगी। पूनिया बल्ले को चकाती हुई, राउंड दी विकेट गेंदबाजी, जबरदस्त गेंदबाजी कही जाएगी इस गेंदबाज की। पावर प्ले का कोई भरपूर फायदा नहीं उठा पाई अब तक बड़ोपल की टीम। पहले ओवर में 12 रन था घासुआ का स्कोर, दूसरे ओवर में मात्र 1 रन आया, लेकिन यह दूसरा ओवर फेंका जा रहा टीम का स्कोर है मात्र 4 रन। एक बार फिर अंपायर को पार करने के साथ ही वाइड का इशारा अंपायर बलवंत के द्वारा, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर थी गेंद, एक्स्ट्रा रन आया पहला, टीम का स्कोर 5 रन। 5100 रुपए का सहयोग भाई गुलाब धारनिया ने आज इस टूर्नामेंट का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। धन्यवाद करती है कमेटी, उनका दौड़ना शुरू किया। एक बार फिर सफलता मिली है यहां थालोड़ के रूप में। 2 ओवरों की समाप्ति, 5 रन टीम का स्कोर और पहला झटका लगता हुआ थालोड़ के रूप में। क्या किफायती गेंदबाजी कही जाएगी सुनील, जहां पावर प्ले के अंदर 20-22 रन होना था, वहां टीम का स्कोर मात्र 4 रन और 5 रन और एक सफलता मिल चुकी है घासुआ की टीम को। अच्छी गेंदबाजी है घासुआ के पास, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी है बडोपल के पास, अंतिम समय तक बल्लेबाजी है बडोपल के पास, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। जब घेरे की पाबंदियां समाप्त होगी तो कुछ नया रूप देखने को मिलेगा यहां घासुआ की तरफ से। एक्सपीरियंस से भरी हुई घासुआ की टीम, अमन जैसे खिलाड़ी उनकी टीम में खेल रहे हैं। एक बार फिर शेरी अंपायर को पार किया, पटती हुई गेंद बल्ले को चकाती सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। नए बल्लेबाज बल्लेबाज अपना नाम बताएं। कृष्ण, अंतिम ओवर किया था इन्होंने। एक बार फिर अच्छी लंबाई की गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है वहां काका के रूप में, रन की कोई संभावना नहीं। अच्छी गेंदबाजी, ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पंकज को अपने हाथ खेलने होंगे सुनील, जैसे जैसे आस्किंग स्कोर का ऊपर रेट जाएगा तो निश्चित रूप से प्रेशर में रहेगी बडोपल की टीम। रोशनी की भी कमी आ सकती है ग्राउंड के ऊपर। 8 ओवरों में अब जीतने के लिए यहां 90 रनों की आवश्यकता है। 1 ओवर में 4 सफलताएं। अगर हैट्रिक बन जाती तो सोने पे सुहागा हो जाता सुनील इस गेंदबाज के, लेकिन टीम के लिए सोने पर सुहागा जैसा काम कर दिया मिस्टर चरणजीत ने। काबिले तारीफ निश्चित रूप से अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज की। टीम का स्कोर मात्र 14 रन, 5 विकेट।
14। एक बार फिर उठाकर मारने का प्रयत्न, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं, डॉट बॉल। टीम का स्कोर 14 रन। पांचवां ओवर की शुरुआत मुकाबले से बाहर होती नजर आ रही है बड़ोपल की टीम में। बोल्ड कर दिया। दुनिया वालों कहीं घर जाने की जल्दी में दिखाई दे रही है बड़ोपल की टीम। सलनिया की टीम मात्र 6 रन से हारी थी बड़ोपल से, लेकिन कोई भी बल्लेबाज अब तक दाई का सैकड़ा नहीं कर पूरा कर पा रहा है। दाई के अंक में भी नहीं पहुंचा बड़ोपल की टीम। जो स्टार बल्लेबाज 0 के स्कोर पर एक बाउंड्री आई अब तक 14 रनों में। घुटने टेकती नजर आ रही है बड़ोपल की टीम। सूरज की पर्याप्त रोशनी है अब तक ग्राउंड के अंदर। टीम को लगने वाला यह छठा झटका। एक अच्छी उम्मीद के साथ मुकाबला देखने के लिए दर्शक बैठे थे ठंड के अंदर, लेकिन बड़ोपल की टीम खरा नहीं उतर पाई। 6 झटके लग चुके हैं। टीम का स्कोर है मात्र 14 रन। जीतने के लिए 81 रनों की ओर आवश्यकता। नए बल्लेबाज सूखा। एक बार फिर गेंद को धकेला, 1 रन पूरा। काफी देर के बाद 1 रन आया है। टीम का स्कोर 15 रन। जीतने के लिए 80 रनों की और आवश्यकता। दौड़ना शुरू किया। एक रन और। टीम का स्कोर 16 रन। 79 रनों की ओर आवश्यकता है यहां बड़ोपल की टीम को। एक बार फिर वाइड का इशारा अंपायर का, ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। इस 1 रन का साथ स्कोर जा पहुंचा 17 रन। जीतने के लिए 78 रनों की और आवश्यकता बड़ोपल की टीम को। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है वहां। 1 ही रन से संतुष्टि दोनों बल्लेबाजों की, और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 18 रन। 6 विकेट के नुकसान पर। ओवर की अंतिम गेंद। एक बार फिर रन की कोई संभावना नहीं। 5 ओवरों की समाप्ति पर टीम का स्कोर 18 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 30 गेंदों में यहां से 37 रनों की आवश्यकता है पुनिया। आईपीएल में तो अक्सर देखा जाता है बन जाते हैं इतने रन। रिंकू सिंह जैसे बल्लेबाज 5 गेंदों में 5 छक्के लगाकर मुकाबला जिता देते हैं, लेकिन नाडोडी क्रिकेट ग्राउंड पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है बड़ोपल की टीम। 30 गेंदे 77 रन। सेरी राउंड द विकेट सुखे के लिए। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद। जब तक थ्रो करते 1 रन और आसानी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 19 रन।
एक बार फिर अच्छी गेंदबाज की, रन की कोई संभावना नहीं, डॉट बॉल। अट्ठाईस गेंदे 76 रन। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद नहीं है उस दिशा में, जब तक मान आएंगे थ्रो करेंगे। 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने और इन 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा 21 रन। चौहत्तर रनों की ओर आवश्यकता यहां से। बची हुई 27 गेंदों में 27 गेंदे 74 रन। उठाकर खेला, फील्डर मौजूद है वहां, 1 रन पूरा किया आसानी के साथ और 1 ही रन मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। टीम का स्कोर 22 रन। एक बार फिर गेंद को खेला, कोई फील्डर नहीं है उस दिशा में और वडोपिल की तरफ से यह तीसरी बाउंड्री आई है। टीम का स्कोर 26 रन। 69 रनों की ओर आवश्यकता। 25 गेंदे 69 रन। नाखुश नजर आते हुए बीनू यहां से वडोपिल की पारी से। अच्छे सपोर्टर हैं उनके, पड़ोसी गांव के हैं। एक बार फिर गेंद को खेला, फील्डर मौजूद हो दिशा में, काफी लंबी रेस लगानी पड़ेगी मान को। अच्छी फील्डिंग वहां और 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। फिर ओवर थ्रो हुआ है लेकिन रन की कोई संभावना नहीं। बिनो किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, काफी लंबी रेस लगाई और 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। तो टीम का स्कोर, ओवर की समाप्ति, 6 ओवरों की समाप्ति, टीम का स्कोर 28 रन है। अब 24 गेंदों में 67 रनों की ओर आवश्यकता। और इस मुकाबले के हीरो अपने कोटे का अंतिम ओवर। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद वहां, 1 रन आसानी के साथ। पिछले ओवर में 4 सफलताएं प्राप्त की थी इस गेंदबाज ने। कमर तोड़ के रख दी वडोपिल की बिनो। एक बार फिर गेंद को धकेला, फील्डर मौजूद है वो दिशा में, 1 रन पूरा किया आसानी के साथ। इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 30 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। जीतने के लिए 65 रनों की ओर आवश्यकता। बची हुई 22 गेंदों में लगभग प्रत्येक गेंद पर 3। सर ने अंपायर को पार किया, गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है मान के रूप में, जब तक थ्रो करेंगे 1 रन और दोनों बल्लेबाजों के लिए। टीम का स्कोर 31 रन, 6 विकेट के नुकसान पर। 64 रनों की ओर आवश्यकता। बची हुई 21 गेंदों पर 20 की एवरेज से रन बनाने होंगे यहां बड़ोपड़ की टीम को। एक बार फिर चरनी, गेंद को खेला, फील्डर मौजूद है वहां, 1 रन पूरा किया आसानी के साथ और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 32 रन। 63 रनों की ओर आवश्यकता। बची हुई 20 गेंदों में नीरस मुकाबला बना दिया
और गेंद सीमा रेखा पार कर गई 4 रनों के लिए। 22 के रूप में चौका। टीम का स्कोर जा पहुंचा 36 रन। 59 रनों की ओर आवश्यकता यहां बड़ोपड़ की टीम को। जब तक थ्रो करेंगे, 1 रन पूरा किया। अच्छी गेंदबाजी यहां काका के द्वारा। मुकाबले से बाहर होती नजर आ रही है बड़ोपड़ की टीम। लगातार डॉट गेंदें, अच्छी फील्ड, अच्छी गेंदबाजी और खासवा की एक खास बात अंतिम समय तक मुकाबले में बनी रहती है। वो अच्छी गेंदबाजी की बदौलत इस मुकाबले में खेलती नजर आ रही है घासुआ की टीम। एक बार फिर बोल्ड कर दिया वह बल्लेबाज को। कितने झटके लग चुके हैं पूनिया? 7। टीम का स्कोर मात्र 39 रन। जीतने के लिए अभी भी 55 रनों की आवश्यकता, सॉरी 56 रनों की ओर आवश्यकता यहां। अगर घासुआ मुकाबला जीतती है तो निश्चित रूप से मैन ऑफ द मैच होंगे यहां पे चरने। 1 ओवर में 4 सफलताएं। एक बार फिर और फिर सफलता। घर जाने की जल्दी में बड़ोपड़ की टीम। 2 अच्छी गेंदें और चाहिए अब तक घासुआ की टीम को। पर्याप्त रोशनी है पूंजी अब तक मोबाइल ग्राउंड के अंदर, लेकिन जो विश्वास जताया था पंकज से, पवन से, उस विश्वास पे खरा नहीं उतर पाई बड़ोपड़ की टीम। और टूर्नामेंट के पहले दिन का फुल क्लियर मुकाबला। आठ विकेट हुई है भाई, कोई गल नहीं। अंतिम जोड़ी बीच मैदान है क्या अंपायर? एक बार फिर है। ऐसी उम्मीद नहीं जताई थी बड़ोपड़ की टीम से कुलदीप, जिस हिसाब से आज बल्लेबाजी की जरूरत थी यहां, लेकिन घासुआ अपनी गेंदबाजी के लिए जानी जाती है। उसी के अनुरूप आज अच्छी गेंदबाजी की पहले मुकाबले में और आज इस अंतिम मुकाबले में। सभी दर्शकों का नाडोडी क्रिकेट कमेटी हार्दिक अभिनंदन करती है। कल 1-1, 2-2 दर्शक साथ में जरूर ले आए। ग्राउंड की शोभा बनती है दर्शकों से, टीमों को हौसला बढ़ता है दर्शकों से। सभी टीम
सभी टीमों का हार्दिक अभिनंदन करती है नाडोडी क्रिकेट कमेटी। आज के दिन का अंतिम मुकाबला, अंतिम जोड़ी बीच मैदान। गेंद को खेला, फील्डर मौजूद आचरणी के रूप में, 1 रन और टीम का स्कोर था 42 रन। अच्छी गेंदबाजी, गेंदबाज के द्वारा एक बार फिर गेंद को खेला, अच्छी सफलता, पारी का अंत होता हुआ और बड़ोप्पल यह मुकाबला कितने रनों से हारी है?